नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पार्टन एग्जाम पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 71वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण अपडेट की। ठीक है, तो जैसा कि फाइनल आंसर की कब आएगा, कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, रिजल्ट का तारीख क्या रहेगी, ये कट ऑफ कितना जा सकता है, साथ ही मेंस का तैयारी कैसे शुरू करें, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। ठीक है, तो हम लोग पहला पार्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, लेकिन आयोग द्वारा फाइनल आंसर की भी जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसी का इंतजार लगभग हजारों अभ्यर्थी एस्पिरेंट जो भी बीपीएससी के कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फाइनल आंसर की आ चुकी। देखिए आयोग द्वारा आज आप देखिएगा तो लगभग 5 से 6 एग्जाम का फाइनल आंसर की जारी किया गया है, सिर्फ 71वीं बीपीएससी को छोड़ के। ठीक है, तो अभी देखिए अभी छुट्टी का सीजन चल रहा है। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ में आज 22 तारीख था, आज भी छुट्टी था। 23 को छुट्टी है, 24 को खुला रहेगा आयोग, 25 को छुट्टी, 26, 27, 28। ठीक है, तो मान के चलिए अगर आपको 24 तारीख को अनुमान है कि 24 तारीख को फाइनल आंसर की आ जाएगा। ठीक है, जो भी सोर्सेज है उन सभी से यही मालूम चल रहा है कि 24 अक्टूबर तक फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। अगर किसी हाल में अगर नहीं होता है 24 तारीख तक फाइनल आंसर की जारी, तो आप मान के चलिए कि 29 अक्टूबर को फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर की जारी होने में लगभग अभी 1 हफ्ता टाइम लग सकता है। ठीक है, इसके बाद से देखिए फाइनल आंसर की आने में देरी क्यों हो रहा है, तो 1382 अभ्यर्थियों ने इस पे आपत्ति दर्ज कराया, तो उसी का अच्छा से गहन से जांच किया जा रहा है। जो भी बीपीएससी के एक्सपर्ट हैं उसको अच्छा से जांच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन प्रश्न डिलीट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन प्रश्न जो है डिलीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न के सैंपल हैं जो लगभग मान के चलिए कि इसको डिलीट होना ही है। ठीक है, तो देखिए डिलीट का बात अगर हम लोग करते हैं तो देखिए एक प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्स्थापना किस वर्ष हुआ था। ठीक है, इसमें बहुत सारे सोर्स में 2010 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो 2010 ही मान के चलिए, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। 2014 है तो यहाँ पे फर्स्ट बैच जो है नालंदा विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसको 2010 में पुनर्स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये प्रश्न मान के चलिए कि आप डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं, बिहार संपूर्ण भारत का पाइराइट उत्पादित करता है कितना प्रतिशत। आयोग इसका प्रोविजनल आंसर की में 95% दिया है, उत्पादित का दिया है, लेकिन बिहार में स्टोर है आपका 95%। ठीक है, तो ये भी प्रश्न मान के चलिए कि डिलीट होगा ही। इसके बाद से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने के किसे अवसर मिला। ठीक है, तो इसका तो आयोग प्रोविजनल आंसर की में लाला हरदयाल दिया है, लेकिन लाला हरदयाल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के जो है नहीं बने थे, वहाँ पे कोई और विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को वहाँ पे बने थे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न देखिए इसका आयोग क्या संज्ञान में लेता है, लेकिन मान के चलिए ये भी लगभग डिलीट होने का चांसेज है। ठीक है, एक और प्रश्न है 38 नंबर, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे सामान्य जनहित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरुद्ध न हो। ठीक है, जबकि इंग्लिश में होना चाहिए दिया, लेकिन हिंदी में जो देखिएगा तो न हो दिया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आयोग के ऊपर निर्भर करता है। वैसे अगर इंग्लिश को कंसीडर करेगा तो इसको सही मानेगा, लेकिन बिहार जो है यहाँ पे मैक्सिमम लड़का हिंदी माध्यम का है, तो मान के चलिए कि ये भी प्रश्न जो है आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न है जो NFHS 5 आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का 2019-20 में 6% कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया गया। ठीक है, तो इसका जो है आयोग आंसर दिया है उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर आपका है यूटी है, हिमाचल प्रदेश आपका स्टेट है। ठीक है,
इस प्रश्न का जो है उत्तर 100% चेंज होकर हिमाचल प्रदेश पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक और प्रश्न है आपके पास 136 नंबर, जैसे 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितना कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो कितना कांस्य पदक जीते थे, तो इसमें आयोग जो आंसर माना है 5। हालांकि ये जो हुआ है 2023 में हुआ था, ठीक है। 2021 या 23 में इसका आयोजन हुआ था, वहाँ पे बिहार का जो है खिलाड़ी सब 5 कांस्य जीता था, ठीक है। तो ये प्रश्न तो डिलीट होना ही है। तो देखिए यही सब जो प्रश्न लगभग, देखिए आप कितना प्रश्न 1 2 3 4, लगभग 4 प्रश्न है जो डिलीट हो जाएगा और 1 से 2 प्रश्न का आंसर जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आयोग पे इसी पे जो भी एक्सपर्ट है यही सब क्वेश्चन पे बहुत मंथन कर रहे हैं। लगभग आपत्ति अभ्यर्थियों द्वारा लगभग 14 प्रश्न पे आपत्ति दर्ज किया गया है, ठीक है। लगभग 1382 अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज किए हैं, तो जिसमें से लगभग 4 क्वेश्चन डिलीट होगा और 1 से 2 प्रश्न का आपका आंसर बदला हुआ दिखेगा, ठीक है। तो देखिए अभी आज देखिए बहुत सारा जो है आंसर किया है, फाइनल आंसर किया है। तो देखिए आप कितना प्रश्न डिलीट हुआ। एक मिनरल पॉलिसी एंड रिलेटेड एक्ट रूल्स रेगुलेशन है, जिसमें एक प्रश्न डिलीट हो गया, 2 प्रश्न डिलीट, यहाँ पे आपका 2 प्रश्न डिलीट हुआ है, फाइनल आंसर किया है, ठीक है। एक और है जो ITI का है, वाइस प्रिंसिपल एंड इक्विवेलेंट इन ITI, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कितना प्रश्न डिलीट हुआ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना प्रश्न डिलीट हुआ, 9 प्रश्न डिलीट किया गया है, फाइनल आंसर किया है, ठीक है। एक और फाइनल आंसर क्या है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, तो इसमें 1 2 3 प्रश्न यहाँ पे भी डिलीट, 4 प्रश्न यहाँ पे भी डिलीट किया गया है, ठीक है। तो ये प्रमाण है इस चीज़ का कि इस बार 71 BPSC में 4 से 5 प्रश्न को डिलीट करना ही होगा आयोग को, और 1 से 2 प्रश्न का उत्तर में बदलाव देखने को मिलेगा। एक और एग्जाम हुआ आया फाइनल की, जिसका DSO का, DSO में भी लगभग 2 प्रश्न का डिलीट किया गया है, ठीक है। तो ये है डिलीट होने वाले प्रश्न। तो आप इसका प्रमाण देख सकते हैं, आयोग को करना ही होगा डिलीट। ये सब प्रश्न है जिसपे आपत्ति बहुत अधिक हुआ है और लड़का सब ऑथेंटिक सोर्स भी दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से उत्तर हो गया। इसके बाद सब देखिए PPSC का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो देखिए BPSC का रिजल्ट का बात है, तो रिजल्ट जो है आपको आज ही कैलेंडर जारी किया है। तो इसमें बोला है कि नवंबर में फर्स्ट वीक, मतलब नवंबर में रिजल्ट आएगा। लेकिन नवंबर में कब आएगा, नवंबर तो 30-31 दिन का 30 दिन का दिन है। नवंबर के फर्स्ट वीक में आप देखने को आपको रिजल्ट मिलेगा, फर्स्ट वीक में, ठीक है। नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको 71 BPSC का रिजल्ट देखने को मिलेगा, लगभग 5 तारीख के आसपास रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वहीं 70 मेंस रिजल्ट का बात करें तो देखिए 70 मेंस का चारों तरफ लोग हल्ला किया था कि नवंबर में आएगा, नवंबर में आएगा। लेकिन आयोग आज अपना कैलेंडर जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि जो है 70 मेंस का रिजल्ट आपको दिसंबर में आएगा, लगभग 15 दिसंबर के आसपास जो है 70वीं मेंस का रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग के, अब बात करते हैं कि सबसे उत्सुकता वाले सवाल की, जिस कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो पिछले साल का देखिए हम लोग देखते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए अगर हम पिछले साल के कट ऑफ का अगर एनालिसिस किया जाए तो देखिए, तो 68वीं में 91 गया है, और 69वीं में भी 91 है, 70वीं में 91। तो 70वीं का क्वेश्चन था इजी था, और 69वीं का क्वेश्चन था तो हार्ड था, जबकि 68वीं का भी क्वेश्चन हार्ड ही था, समझे। जैसे 67 आसान पेपर था तो उसी हिसाब से 68 टफ पेपर था, 69 भी टफ पेपर था, लेकिन 70वीं इजी पेपर था। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग 71st का। तो 71st का देखिएगा तो आप ऑन रिजर्व का जाएगा 82 कट ऑफ, ठीक है। ऑन रिजर्व का यानी जनरल का 82 कट ऑफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ऑन रिजर्व महिला का देखिएगा, फीमेल का, तो इसका जो कट ऑफ जाएगा 73 के आसपास रहेगा, ठीक है। EWS का कट ऑफ 75 के आसपास जाएगा मेल का, जबकि फीमेल का 66 के आसपास जाएगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें डाटा कुछ गलत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, लेकिन कट ऑफ जो है इतना ही रहेगा, ठीक है। इसी के आसपास 2 नंबर 1 नंबर आगे पीछे
कट ऑफ आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। शेड्यूल कास्ट का जाएगा 67 मार्क्स, शेड्यूल कास्ट फीमेल का 53 मार्क्स रहेगा, जबकि शेड्यूल ट्राइब का 60 के आसपास रहेगा कट ऑफ, शेड्यूल ट्राइब फीमेल का जाएगा 56। ईबीसी का जो कट ऑफ जा रहा है 74 जा रहा है, ठीक है। इसी के एकदम एग्जैक्ट इसके अगल बगल आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। ईबीसी फीमेल का 63 के आसपास जाएगा, वहीं बीसी का देखिएगा तो 78 जाएगा, 78 77, जबकि बीसी फीमेल का 69 68 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 71वीं बीपीएससी का कट ऑफ इसी के अराउंड रहेगा, ठीक है। इसके बाद से यह लगभग केवल अनुमान है, फाइनल आंसर की आने का वेट कीजिए, लगभग 4 से 5 दिन में आपको फाइनल आंसर की देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप तैयारी मेंस का करिए, जिनका भी 82 प्लस मार्क्स आ रहा है या फिर इस जो है कट ऑफ मार्क्स है इसके आसपास है, तो आप लोग निश्चित रूप से मेंस का तैयारी में लगिए, ठीक है। मेंस का तैयारी अगर जिनका इस कट ऑफ के आसपास आ रहा है मार्क्स, तो वे लोग, सिर्फ वही लोग इस QR कोड को स्कैन करके जो है, हम लोग मेंस बैच चलाते हैं, मतलब फ्री में सब कुछ, जितना संसाधन का आवश्यकता होता है आपको मेंस पास करने के लिए, उस सभी संसाधन को हम लोग फ्री में अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 339 ही स्टूडेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको मैक्सिमम 400 तक ही ले जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिए, जो पहले करेगा आवेदन वही इसमें रहेगा, बाकी लोगों को बाद में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का मेन टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख सकते हैं, स्पार्टन एग्जाम सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो वहीं पे मिलेगा। तो वहाँ पे आपको 3113 मेंबर जो हैं अभी हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी आपको न्यूज़ कंटेंट या फिर PDF मटेरियल जो भी चीज़ चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद से मेंस का तैयारी कैसे करें, तो मेंस का तैयारी के लिए आप लोग सिलेबस को गहराई से समझें, प्रीवियस ईयर पेपर का हल करें, डेली कम से कम 1 से 2 प्रश्न को लिखें, स्टैटिक्स और करेंट अफेयर पे दोनों पे पकड़ बनाएं, ठीक है। रिवीजन का अपना टाइम टेबल बनाएं। याद रखें, मेंस में केवल जानकारी नहीं, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है, ठीक है। उत्तर को स्पष्ट, सटीक और संरचित तरीकों से लिखें, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो देखिए ये आज का था जितना भी समरी। तो दोस्तों, बीपीएससी की परीक्षा जो है एक लंबी यात्रा है, लेकिन अगर आप निरंतरता से मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित है, ठीक है। रिजल्ट आने से पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि जो उम्मीदवार पहले से आगे की योजना बनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा अपडेट, फाइनल आंसर की कब आएगी, कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो गए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बीपीएससी से जुड़े हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं और मेहनत जारी रखें। जय बिहार, जय हिंद।